ममता कुलकर्णी। नाम सुनते ही बॉलीवुड का वो जमाना याद आ जाता है। बोल्ड किरदार और कमाल की अदाकारी का दौर। ममता अपनी खूबसूरती और टैलेंट से जल्दी ही फेमस हो गईं। हर घर में उनका नाम था। उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों में बस गई। ग्लैमर्स रोल्स से लेकर इमोशनल रोल्स तक उन्होंने सबको अपना दीवाना बनाया। लेकिन ग्लैमर की दुनिया में उनकी जिंदगी भी विवादों और मुश्किलों से भरी रही। पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था ममता कुलकर्णी के लिए। सबको हैरान करते हुए ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर के शिखर पर होते हुए भी शोहरत और पैसा अब उन्हें लुभा नहीं रहे थे। ममता ने महसूस किया कि असली खुशी इन चीजों में नहीं है। उन्होंने अध्यात्म की राह चुनी, जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। इस नए सफर में इस रास्ते पर चलते हुए उन्होंने संन्यास ले लिया, त्याग और साधना की जिंदगी। उन्होंने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया। अपनी पुरानी पहचान छोड़कर वो महादेव यमाई ममता नंदगिरी बन गईं। इस नए नाम के साथ फिल्मी दुनिया से साध्वी की जिंदगी तक का ये बदलाव कई लोगों के लिए एक रहस्य था। ये उनके बदलते विचारों को दिखाता है, दुनियावी चीजों से परे कुछ पाने की चाहत को। ममता का यह सफर हमें सिखाता है कि असली शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में है। महादेव यमाई ममता नंदगिरी की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया जब उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। यह उपाधि न केवल एक सम्मान है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह उपाधि परंपरा और सम्मान से भरी आसानी से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए गहन साधना और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक नेतृत्व और अधिकार का प्रतीक है, जो ममता नंदगिरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक ऐसा समुदाय जो अक्सर हाशिए पर रहा है, लेकिन हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता में गहरी जड़ें रखता है। इस उपाधि के माध्यम से ममता नंदगिरी ने इस समुदाय को एक नई पहचान और सम्मान दिलाया है। किन्नर अखाड़ा हिंदू धर्म में अपनी अलग जगह रखता है और हमेशा से सामाजिक नियमों को चुनौती देता रहा है। यह एक ऐसा मंच है जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है। ममता नंदगिरी को अपना महामंडलेश्वर स्वीकार करना उनके आध्यात्मिक विकास और पारंपरिक ढांचे में स्वीकृति के बदलते स्वरूप के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आने वाले समय में और भी गहरा और प्रभावशाली होगा। साल 2025 दुनिया भर के हिंदुओं के लिए खास है। महाकुंभ ये आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये विशाल आध्यात्मिक मेला हर 12 साल में एक बार लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए आते हैं। यहाँ लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ये धार्मिक उत्साह का समय होता है और आस्था की शक्ति का प्रमाण। महाकुंभ में हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं, जो इसे एक अद्वितीय और समावेशी आयोजन बनाता है। महादेव यमाई ममता नंदगिरी के लिए महाकुंभ 2025 एक महत्वपूर्ण मंच है। वे एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता हैं और इस आयोजन में उनकी उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में उनसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो समुदाय में उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा और आस्था के समावेशी स्वभाव को उजागर करेगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है। सिल्वर स्क्रीन से महाकुंभ के पवित्र तट तक का उनका सफर जिंदगी के अनपेक्षित मोड़ और आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति की एक मिसाल है। ये यात्रा दर्शाती है कि कैसे आस्था और समर्पण किसी की भी जिंदगी को बदल सकते हैं और उसे एक नई दिशा दे सकते हैं।